आज हम लोग मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन और डिटर्मिनेंट पर आधारित है उसको पढ़ने के लिए लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के हेल्प से किस प्रकार से करेंगे उसको पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देर नहीं करें और चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके लिए पहले थ्योरी क्या होगा तो आइए देखते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ system of linear equation with the help of matrix and determinant। तो let a1x b1y c1z इक्वल टू d1। सिमिलरली तीन इक्वेशन ले लिए, ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। अब हम लोग इसमें से जो x का कोएफिशिएंट होगा a1 a2 a3 हो गया, y का जो कोएफिशिएंट हुआ वो b1 b2 b3 हुआ, और जो z का कोएफिशिएंट हुआ वो c1 c2 c3 हो गया। अब x जो एक मैट्रिक्स हुआ उसमें हम लोग वेरिएबल को रखते हैं, तो यहाँ वेरिएबल है x y और z। अब हम लोग b जो मैट्रिक्स मानते हैं उसमें इक्वल के राइट साइड में जो d1 d2 और d3 है उसको रखते हैं। तो हम लोग ये लीनियर इक्वेशन को डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की सहायता से सोल्व करने के लिए तीन इक्वेशन मान लिए a b और x। तो अब हम लोग देखिए उसको कैसे प्रयोग करते हैं। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन ऑफ ए इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब हुआ कि लीनियर इक्वेशन कंसिस्ट करेगा कि कंसिस्ट नहीं करेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि ए इनवर्स जो है उसका जो सॉल्यूशन है एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो आइए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एक्स इक्वल टू बी, तो यहाँ से x को हम लोग रोक लिए, तो ये उस तरफ गया तो x इक्वल टू ए इनवर्स b हुआ। तो अब हम लोग मोड ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो डिटर्मिनेंट है जब उसको हम लोग मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट a का जो वैल्यू है जो सॉल्यूशन होगा यदि 0 नहीं होगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब केवल एक सॉल्यूशन होगा। कब? जब ये इक्वल टू 0 होगा तब, 0 नहीं होगा तब। अब सेकेंड है ये मोड ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ए इनटू बी इक्वल नॉट इक्वल टू 0। एडजॉइंट ए और बी नॉट इक्वल टू 0 होगा तब ये एग्जिस्ट करेगा, नो सॉल्यूशन, ऐसे इनकंसिस्टेंट होगा। यदि यहाँ पर मोड ए इक्वल टू 0 होगा मतलब डिटर्मिनेंट ए का जो सॉल्यूशन होगा 0 होगा, और यदि ए इंटू बी 0 के इक्वल नहीं होगा तब यह इनकंसिस्टेंट होगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा। अब इसमें 3 नंबर देखिए, तो यहाँ पर मोड ए इक्वल टू 0 माने मैट्रिक्स का वैल्यू 0 हो सोल्व करने में, लेकिन एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू भी 0, तो सिस्टम जो है कंसिस्टेंट होगा लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है इनफिनाइट होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जब b का जो वैल्यू जो d1 d2 d3 रखा है वो टोटल 0 हो, सबका सब 0 हो, तो इसमें कंडीशन क्या होगा कि डिटर्मिनेंट a का जो सॉल्यूशन होगा यदि 0 रहेगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये जो a का जो इक्वेशन जो होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा x0 y0 और z0। अब है अगला कंडीशन कि जो डिटर्मिनेंट a का जो सॉल्यूशन होगा 0 हो, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफिनाइट और मेनी सॉल्यूशन। इसका जब 0 नहीं रहेगा तब इसका x y z 0 होगा, लेकिन यह 0 होगा तो इसका इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। तो आइए अब हम लोग इसके प्रश्न को देखते हैं, इसके थ्योरी के आधार पर आइए देखते हैं। लिख लिए होंगे तो इसको मिटा देते हैं।
देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो 4.6 का 1 नंबर क्वेश्चन जो है x प्लस 2y इक्वल टू 2, ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो ए लिखेंगे। तो ए मैट्रिक्स में इसका कोएफिशिएंट 1, x का 2, इसका y कोएफिशिएंट 2, इसका 3। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स ये हो गया। अब हम लोग x मतलब यहाँ पर वेरिएबल कौन है, x और y, छोटा x छोटा y। अब हम लोग b के रूप में क्या लेंगे, इक्वल के राइट साइड में। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3 हो गया। अब हम लोग पहले इसका डिटरमिनेंट ए को सोल्व करेंगे। तो जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो सोल्व करने को देखिए, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिख देंगे 1 2 2 3। तो ये जो है ये हो गया 3 माइनस 4, फाइनल आया 1। therefore mod A not equal to 0, therefore matrix A is non-singular, non-singular हो गया। so A इनवर्स एग्जिस्ट, A इनवर्स एग्जिस्ट, ये नॉन सिंगुलर हुआ तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो ये जो अब हुआ कि इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया, तो जो मैट्रिक्स हो गया नॉन सिंगुलर हुआ और यह ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और जो सिस्टम में इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो 2 भी ऐसा ही है, इसको स्टूडेंट कर लेंगे। अब 3 देखिए, तो 3 में है ये x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये 2x प्लस 6y इक्वल टू 8। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो a है उसमें 1 2 और b में यहाँ इस तरफ है y वाला, तो 3 6 और x जो है यहाँ पे वेरिएबल भी x y है, कहीं कहीं अलग भी रह सकता है। और यहाँ पर जो b है तो ये इक्वल के राइट साइड है। तो चलिए ये दे देते हैं 5 और 8। तो हम लोग इतना तो कर लिए, इतना करने के बाद देखिए इधर देखते हैं। तो अब यहाँ ये इसको हम लोग सोल्व कर ले। तो जब हम लोग डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो ये हो गया 6 और ये हो गया 6, ये कट गया, ये हो गया 0। देयरफॉर यहाँ पर हुआ मोड ए तो सॉल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0। अब यहाँ होगा, ये भी हो गया, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। ए मैट्रिक्स जो हुआ वो सिंगुलर हुआ, सो ए इज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ लिख देंगे देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन
इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया इनकंसिस्टेंट। अब हम लोग इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो 4 को देखिए, 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है। 4 नंबर है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। यहाँ है 2x प्लस 3y इक्वल टू प्लस 2z इक्वल टू हो गया 2। अगला है ax प्लस ay प्लस 2az इक्वल टू 4। तो अब हम लोग इसको मान लेते हैं 1, इसको 2, इसको मान लेते हैं 3। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले a बनाते हैं। तो x कोफिशिएंट है 1, यहाँ है 2, यहाँ है a, यहाँ है 1, यहाँ है 3, यहाँ है a, यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 2a। अब यहाँ जो x है वो है x, y और z, और यहाँ जो b होगा तो होगा 1 to 4। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए हम यहाँ से इसको उठाते हैं। तो हम लोग R1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं सोल्व। तो ये पूरा 1 और ये पूरा 1, तो बाहर में रहेगा 1, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, इसमें करेंगे तो हो गया 2 माइनस 1। अब पहले इसको ले लिए, अब इसके अकॉर्डिंग ये पूरा 1 और ये पूरा 1, तो हो गया 2 2 जब 4a, अब माइनस 2 है। अब चलेंगे इसके अनुसार हुआ, ये हो गया इसके अनुसार, ये 1 और ये 1, तो हो गया 1 2a और ये 3। तो यहाँ पर जो है 6 में से 2 गया, यहाँ हो गया 4a, यहाँ हो जाएगा माइनस 2a हुआ और यहाँ हो गया माइनस 3। तो फाइनल जो है 4a माइनस 3 है, दैट इज a। देयरफॉर ये नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ये हो गया सिंगुलर, तो सिंगुलर होगा सो A इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, इज नॉट एग्जिस्ट, यह एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, अब ये 3 वेरिएबल का था इसलिए सोल्व कर दिया गया। अब वो भी नहीं हुआ, अब सॉरी यहाँ गलत हो गया, ये एग्जिस्ट होगा, तो एग्जिस्ट होगा तो ये कंसिस्टेंट होगा। यहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर होगा, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, सो ए इज एग्जिस्ट, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर, इधर हो गया होगा, इसमें लिख लेंगे 5 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास के लिए।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2। इसको फर्स्ट मान देते हैं। यहाँ है 0x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू -1, इसको 2 मान लेते हैं। अब ये हो गया 3x माइनस 5y और माइनस 0z इक्वल टू 3, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ए बनाइएगा। तो मैट्रिक्स ए हो गया इस प्रकार। यहाँ हो गया x के कोफिशिएंट 0, x का 3 0 3, y का कोफिशिएंट -1, और यहाँ हो गया ये 2, और यहाँ हो गया -5, यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया -1, और यहाँ हो गया 0। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो x है वो x, y और z है। अब यहाँ b देखिएगा, तो b देखिए इक्वल के राइट वाला, तो 2 -1 और 3। अब हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं, ये इसके अकॉर्डिंग, R3 के अकॉर्डिंग। तो ये पूरा इसके अकॉर्डिंग सोल्व कर रहे हैं, तो ये पूरा बंद रहेगा, बाहर में 3 रहेगा, तो ये बंद और ये बंद, तो हो गया 1 प्लस 2, 2 टू 4, 1 प्लस 4। अब माइनस यहाँ होगा प्लस, ये माइनस है प्लस, इसके अनुसार ये प्लस हो जाएगा, और बाहर में हम लोग 5 लिखेंगे, 5। अब ये पूरा बंद है और ये बंद हो जाएगा, 3 × 1 -3, और यहाँ 0 × 2 हो गया 0। तो अब हम लोग 0 × कुछ करेंगे तो 0 होगा। अब देखिए, तो 5 3 या 15, और यहाँ हो गया -15, कट गया, ये हो गया 0। देयरफॉर मोड ए इक्वल टू 0। तो अब मोड ए 0 हो गया। अब हमको इसके बारे में कहना है, तो इसको एक पक्ष को और हम लोग निकाल लेते हैं, तब करते हैं। तो लिख देंगे इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन इसका आगे निकाल लेते हैं। तो C11 निकालते हैं, वो फैक्टर इसका निकालते हैं 11। तो ये हो गया प्लस, ये पूरा बंद इसके लिए चल रहा है, ये पूरा बंद, पूरा बंद, तो ये हो जाएगा 2 - 1 -5 0, ये पूरा बंद और ये पूरा बंद। तो अब यहाँ इसको सोल्व करेंगे, तो हो जाएगा 0 और -5, तो फाइनल हो जाएगा -5। अब देखिए, हम लोग C12 को चलते हैं। तो इसके लिए ये बंद और ये बंद, 0 - 1 3 0, 0 - 1 3 0। तो अब सोल्व कीजिएगा, और ये हो गया प्लस, ये माइनस, तो आगे रहेगा इसका माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे 0, और माइनस प्लस 3, ये करेंगे -3। अब हम लोग करते हैं C13 इसके लिए, ये पूरा बंद और ये पूरा बंद, तो हो गया 0 2 और 3 -5। अब सोल्व करेंगे, प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस रहेगा, तो ये हो गया 0, ये हो गया -6, तो
तो ये फाइनल हो गया -6। अब हम लोग इसी प्रकार से आगे निकालते हैं। तो यहाँ निकाल देते हैं। C1 का होगा 13 हो गया। C21 मतलब कि इसके लिए तो ये पूरा बन, ये पूरा बन, ये पूरा बन -1 -2 -5 0, -1 -2 -5 और 0। अब यहाँ पर प्लस लिया था, इसके आगे माइनस इक्वल टू माइनस। तो जब यहाँ हम लोग माइनस बाहर में रहेगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ जो है -10 होगा, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो ये हो गया 10 प्लस। अब हम लोग C22 निकालते हैं। तो यहाँ चिन्ह प्लस, यानी इसके लिए तो ये पूरा बन और ये पूरा बन, 3 - 2 3 0, 3 - 2 3 0। तो अब जब इक्वल करेंगे इसको हम लोग, बाहर में चिन्ह प्लस है तो हो गया 0 अब +6 माइनस माइनस, तो फाइनल हो गया 6। अब हम लोग C23 निकाल लेंगे। तो बाहर में माइनस रहेगा, इसके लिए अब ये पूरा बंद और ये पूरा बंद, 3 - 1 3 - 1 3 5, 3 - 1 3 - 1, बाहर में माइनस, 5 3 जा 15 -15 अब +6। तो यहाँ है 15 में से 6 गया 9, ये माइनस माइनस प्लस 2 3। हो गया 3 - 1, तो 3 - 1 3 होगा, 3 × -1 ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा +2। अब चलिए C31 माइनस यहाँ प्लस, यानी इसके लिए ये पूरा बन, ये पूरा बन, -1 1 -1 2 -1 -2 2 -1। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये हो गया 1 अब +4, तो दैट इज हो गया 5। अब चलिए हम लोग C32 चलते हैं, माइनस चिन्ह होगा इसके लिए। तो ये पूरा बंद और ये पूरा बंद, तो 3 - 2 और 0 - 1, 3 - 2 और 0 - 1, बाहर में माइनस, तो ये हो गया -3, ये हो गया 0, तो +3। अब हम लोग निकालते हैं C33, बाहर में प्लस इसके लिए, इस 0 के लिए। तो हम लोग ये पूरा बंद, ये पूरा बंद, 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 0, फाइनल हो गया 6। तो इस तरह से हम लोग इसको सोल्व कर लिए। अब हम लोग इसका एडजॉइन निकाल देते हैं, ABJ निकाल देते हैं। तो ABJ जब ये निकालेंगे तो यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ से चलेंगे लिख लेंगे -5 3 -5 -3 अब -6, और यहाँ हो गया 10 6 और 12। अब यहाँ हो जाएगा, यहाँ से चलिए 5 3 और 6, इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करेंगे तो ऐसे लिख दीजिए
तो ये पहला रो कॉलम लिख देंगे, -5 -3 -6, इसको लिखिए। तो 10 6 10 6 12। अब इसको लिखते हैं, इस रो को कॉलम लिखते हैं। तो 5 3 6। तो ये हमारा निकल गया एडजॉइंट ए। तो अब हम लोग जब एडजॉइंट ए निकल गया, तो एडजॉइंट ए निकल गया तो इधर आप लोग लिख चुके होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। तो अब देखिए यहां करना है हमको ADJA into B। ADJA हो गया -5 -3 -6। यहाँ हो गया 10 6, ये 12 हो गया, ये हो गया 5 3 और ये हो गया 6। इसमें b से मल्टीप्लाई करना है, और b जो अपना है 2 - 1 3 है, 2 - 1 और 3 है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहला रो को पहला कॉलम में बनाते हैं। तो 5 2 जा -10 -10, अब 5 से इसमें करेंगे तो ये हो गया 15। अब दूसरा रो आई इस कॉलम, तो 3 दूनी -6, अब -6 और 3 आई 9। अब ये थर्ड रो आई कॉलम, तो हो गया 12 -12 और ये हो गया 18। तो ये फाइनल जो हमारा हुआ ये हो गया 10 10 20, ये हो गया -5, 6 6 12, 9 गया -3। अब यहाँ हो गया 24, 2 हो गया ये 24, 8 6, तो ये हो गया -6। तो इस प्रकार से ये हमारा ADJA बन गया। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं therefore कि ADJA into B not equal to 0, therefore system of equation is consistent, inconsistent। ये यदि 0 नहीं होता, ये 0 नहीं हुआ तो इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट ये हो गया। और यदि ये यहाँ पर दिया हुआ, इसके पहले हम लोग को डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन करने में 0 आ गया, यदि ये 0 आ जाता तो इनकंसिस्टेंट ये होता, यहाँ पर कंसिस्टेंट, और 0 नहीं आया तो हो गया ये इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग 5 तक गए। अब हम लोग ये आज के क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करना चाहेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उसको स्टूडेंट खुद बनाएंगे। यदि प्रॉब्लम होगा तो उसको पूछ लिया जाएगा, और हम लोग अब यहीं पर इस क्लास को समाप्त करना चाहते हैं। तो आइए अब हम इसको समाप्त करते हैं। जय हिंद।